हेलो गाइस, आपका अपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 5 डबल मार्शल स्पिरिट। दादाजी के रूम से जाने के बाद आलिया आर्यन की फिक्र करते हुए कहती है, भाई आप ठीक तो है ना, और अच्छा तो महसूस कर रहे हो ना। जिसके जवाब में आर्यन उदासी भरे स्वर में कहता है, मैं तो ठीक हो, पर मुझे दादाजी के घाव अभी ठीक नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है जैसे उनकी तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जाएगी। मेरी वजह से उन्होंने उस बूढ़ी औरत से अपनी पूरी एनर्जी यूज कर युद्ध किया, जिससे उन्हें गहरे घाव आ गए जो इतनी आसानी से जाने वाले नहीं। मैं उस रिया को छोड़ूंगा नहीं, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और रिया की वजह से उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं। अपने भाई की ये बातें सुनकर आलिया भी उदास हो जाती है और आर्यन को दिलासा देते हुए बोलती है, भाई आप फिक्र ना करो, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तभी आर्यन भी कहता है, मुझे अपनी छोटी बहन और दादाजी पर पूरा विश्वास है, तुम दोनों ही बचपन से मेरे साथ हो। और आलिया से कहता है, तुमने भी बहुत दिनों से मेरी वजह से अच्छे से आराम नहीं किया है, जाओ अब जाकर आराम करो। ठीक है भाई, आप भी आराम करो। इतना कह वो भी आर्यन के रूम से बाहर निकलकर सोने चली जाती है। आलिया के जाने के बाद आर्यन मन ही मन सोचता है, अगर वो सपना और उससे जुड़ी सारी बातें सच होती। आर्यन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी फिर से उसका फीनिक्स लॉकेट चमकने लगता है। उस लॉकेट को चमकता देख आर्यन हैरानी भरे भावों से उसे देखने लगता है। देखते ही देखते कुछ पल बाद उसकी बॉडी में फीनिक्स ब्लड सर्कुलेट होते हुए दिखाई देने लगता है, जिससे उसके सारे शरीर में ताकत बढ़ती हुई नजर आती है। कुछ पल बाद उसके माथे पर वही फीनिक्स पैटर्न हल्के हल्के से उभरता हुआ दिखाई देने लगता है। ये सब देखकर आर्यन तो जैसे खुशी से पागल हो गया और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, इस फीनिक्स ब्लड लाइन और फीनिक्स पैटर्न के साथ अभी भी मेरे पास एक सुनहरा मौका है फीनिक्स मार्शल सॉल जागृत करने का। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बेरियल प्लेस भी होगा, उसको मैं बाद में देखने जाऊंगा, पहले मैं अपनी सॉल जागृत कर लेता हूं। इतना सोचकर वो जल्दी से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने ब्लड को रिफाइन करते हुए अपने दिमाग में पहुंचता है। वहां उसे फीनिक्स बर्ड दिखाई पड़ता है जो उसने बेरियल प्लेस में पकड़ा था। फिर वो उसे जागृत करने के लिए पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करता है। जहां उसे कल्टीवेट करते हुए कुछ वक्त ही बीता था कि तभी उसके माथे पर वही फीनिक्स पैटर्न अच्छे से साफ साफ उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसका साफ मतलब था उसने अब अच्छे से फीनिक्स सॉल को जागृत कर लिया था। जिसे देख आर्यन की खुशी का तो मानो कोई हिसाब ही नहीं रहा। तभी उसके कुछ पल बाद उसी फीनिक्स सॉल के पीछे उसे कुछ स्वॉर्ड जैसी हल्की सी परछाई दिखती है। उसे देख वो हैरान था। इसी हैरानी के चलते वो मन ही मन सोचता है, ये तो स्वॉर्ड सॉल है, मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है स्वॉर्ड ब्लड लाइन सॉल को वापस से जागृत करने का। और फिर वो वापस से कल्टीवेट करने बैठ जाता है और अब वो उस स्वॉर्ड सॉल पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कुछ घंटों बाद उसके माथे पर उसी फीनिक्स पैटर्न के बीच एक स्वॉर्ड पैटर्न उभरता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख तो आर्यन खुशी में जैसे पागल सा होने लगता है। कुछ और देर कल्टीवेट करने के बाद वो पूरी तरह से स्वॉर्ड सॉल को जागृत कर लेता है। फिर अपने ही अंदर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो खड़े होकर उन दोनों फीनिक्स सॉल और स्वॉर्ड सॉल को देखते हुए बोलता है, शायद ही इस पूरे वर्ल्ड में किसी मार्शल आर्ट योद्धा के पास डबल मार्शल स्पिरिट्स हो। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मेरे पास डबल मार्शल स्पिरिट्स है। और थोड़ा सोचते हुए बोलता है, इस स्पिरिट वर्ल्ड में कल्टीवेशन के 10 रियल्म होते हैं जो कुछ इस प्रकार है, ब्लड क्लॉटिंग रेल्म, जेन्युइन रेल्म, स्पिरिट रेल्म, गोस्ट रेल्म, हेल रेल्म, हेवनली रेल्म, डिवाइन रेल्म, निर्वाणा रेल्म, रेल्म ऑफ एम्प्टीनेस, डिवाइन गॉड रेल्म। और आगे सोचते हुए कहता है, मैं अभी फर्स्ट रेल्म ब्लड क्लॉटिंग रेल्म में पीक पर हूँ, परंतु इसके साथ साथ मेरे पास 2 ब्लड पैटर्न और ऑरा पैटर्न गॉड स्किल है, और इसके साथ ही फीनिक्स ब्लड लाइन और स्वॉर्ड ब्लड लाइन भी है, जिनकी वजह से मेरी कल्टीवेशन रियलम में बढ़ोतरी होगी। फिर चाहे रियाकॉर जैसे 10 योद्धा भी मेरे सामने आ जाए, मैं उनको चिटियों की तरह मसल दूंगा। इसके बाद आर्यन अपनी कल्टीवेशन बंद कर आराम करने चला जाता है। वही अगली सुबह आंगन में आलिया आती हुई दिखाई देती है, जिसके हाथ में कुछ दवाई दिखाई देती है, और वो घर के अंदर आती है जहां बिस्तर पर बैठे हुए आर्यन अपने शरीर को देखकर सोच रहा होता है, मेरे सारे घाव भर गए, वो भी एक रात में, ये शायद मेरे साथ कोई चमत्कार हो रहा है। फिर एक पल बाद उसे याद आता है, शायद उसके फीनिक्स ब्लड की वजह से उसे ये अपने आप हील करने की एबिलिटी मिली हो। फिर उसकी नज़र अपनी छोटी बहन आलिया पर जाती है, जो टेबल पर वही दवाई की थाली रख रही थी जिसे वो कुछ देर पहले अपने साथ ला रही थी। फिर कुछ पल बाद आलिया अपना सिर पकड़कर वही पास में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाती है, जिसे देख आर्यन उसके पास आता है और चिंता भरे स्वर में कहता है, आलिया तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब तुम्हें ये काम किसी और को करने देने चाहिए और तुम्हें आराम करना चाहिए। अपने लिए अपने भाई की चिंता को देख आलिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, भाई मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। फिर वो टेबल पर रखी जड़ी बूटियों को आपस मिलाकर दवाई का एक पेस्ट बनाते हुए बोलती है, अब आपको मेरी चिंता छोड़िए, दवा खानी चाहिए। दवा खाने की सुन आर्यन मन ही मन कहता है, अब मेरे पास सेल्फ हीलिंग पावर्स है, ये दवा खाकर भला मुझे कौन से जख्म ठीक करने हैं।
पर उसकी छोटी बहन ने उसके लिए इतनी मेहनत से तैयार की गई दवा पर अपने जख्म भरने की बात बताकर पानी नहीं फेरना चाहता था, इसलिए वो आलिया से खुशी खुशी दवा का बाउल लेकर उसे पीने लगाता है। अपने बड़े भाई को दवा पिता देख आलिया खुशी से चहकते हुए बोलती है, पता है भाई, आपकी छोटी बहन ने आपके लिए कुछ ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों को मिलाकर ये सूप तैयार किया था। इसको ना मैं कल शाम से ही बना रही थी, इसे बनाने के चक्कर में ही मुझे थोड़ी थकान हो गई। आर्यन को पता था उसकी छोटी बहन उसकी बहुत चिंता करती है और इस वक्त ये बातें बता उससे अपने लिए कुछ तारीफ सुनना चाहती है, इसलिए आर्यन भी वो पूरा सूप पीकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, वाह क्या स्वादिष्ट सूप था, इतना अच्छा सूप तो मैंने कभी नहीं पिया। अब मुझे लगता है मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। आलिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम कब से इतनी समझदार हो गई जो इतना अच्छा सूप भी बना लेती हो। अपनी इतनी तारीफ सुन आलिया फूली नहीं समाती है। आर्यन को खुशी खुशी थोड़ा और सूप पीते देख कहती हैं, भाई आराम से पियो, अभी सूप गर्म है। वही आर्यन सूप पीते हुए मन ही मन कहता है, रिया कौर, तुमने मेरी एक सॉल चुराए और उसके बदले मैंने अब डबल सॉल जागृत कर ली। जब तुम्हें पता लगेगा तो तुम्हारे चेहरे के तोते उड़ जाएंगे, उस वक्त तुम्हारे चेहरे के भाव देखने लायक होंगे। मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही एक दिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आकर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी आर्यन की बगल में बैठी रिया को चक्कर आने लगते हैं और उसके होठ नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। अचानक वो नीचे गिरने लगती है। अपनी छोटी बहन की ये हालत देख आर्यन घबराते हुए जल्दी से उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है। आलिया आर्यन को देखते हुए कहती है, भाई मुझे सर्दी लग रही है, शायद उसे बुखार हो। ये समझ आर्यन आलिया के हाथ की नसों को दबाकर देखने लगता है, तभी उसे उसके हाथों की नसों में बहते हुए खून में पॉइजन फैलता दिखाई देता है। तब तक आलिया पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। आर्यन उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाता है और कुछ सोचता हुए कहता है, जब आलिया 8 साल की थी तब हकीम साहब ने बताया था ये पॉइजन आलिया के शरीर में बचपन से ही है, इसे बस कुछ हेवनली जड़ी बूटियों से ही आराम मिल सकता है, पर ये जड़ी बूटियां भी उसे कुछ दिन के लिए ही आराम दे सकती है, इनसे भी पॉइजन पूरी तरह निकालना लगभग नामुमकिन है। और चिंता करते हुए कहता है, आज नहीं तो कल ये पॉइजन पूरी तरह से इसके शरीर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। भले ही पिताजी ने आलिया को गोद लिया हो, पर मेरे साथ उसके बचपन से ही एक अच्छे भाई बहन वाले रिश्ते हैं। मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे तड़पते हुए मरता नहीं देखना चाहता, मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। और कमरे में जल्दी जल्दी इधर उधर घूमते हुए कुछ सोचने के अंदाज में वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोलता है, आर्यन जल्दी सोच, कुछ तो होगा ऐसा जिससे उसके शरीर से पूरी तरह से पॉइजन निकल सके। तभी उसे कुछ याद आता है, और पे ट्रेन, हाँ और पे ट्रेन, मैं उसे कैसे भूल गया। भले ही वो नेचर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता हो, इसके अलावा उसकी एक और खासियत है सभी तरह के एलिमेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करने की। पॉइजन भी तो एक तरह का एलिमेंट ही है, इसकी मदद से मैं आलिया के शरीर से पॉइजन निकालने में काफी हद तक सफल हो जाऊंगा। अब चाहे ये तरीका कारगर हो या ना हो, पर मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, शायद ये काम ही कर जाए। क्या आर्यन अपनी छोटी बहन के शरीर से जहर निकाल पाएगा या नहीं? क्या आर्यन अपने दादाजी के जख्मों का भी इलाज कर पाएगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।